अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमने क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है। अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है 2x2 का, तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस साइन आ जाएगा, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होके तो ये हमारे पास जो ए डी माइनस बी सी है ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम पहले करते हैं। यहाँ पे हमने ए मैट्रिक्स का जो मार्ड लिख लिया और दूसरी तरफ हमारे पास -1 1 2 एंड 0 का मार्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 इंटू 0 और दरमियान में फार्मूला का माइनस आ जाएगा। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 इंटू 2 बन जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 इंटू 0 0 -1 इंटू 2 2। सो mod ऑफ a विल बी इक्वल टू -2। दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a। अब पार्ट बी की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स बी है 1 3 2 एंड -2। तो यहाँ पे हमने इसका मार्ड लिख लिया दोनों तरफ। अब 1 इंटू -2 हो जाएगा डायगोनल एंट्रीज और माइनस आ जाएगा 3 इंटू 2 नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो ये हो जाएगा -2 -6 विच विल बी इक्वल टू mod ऑफ b इज इक्वल टू -8। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, c mod आ जाएगा और दूसरी तरफ mod ऑफ 3 2 3 2 हो जाएगा। ये हमारे पास c मैट्रिक्स का mod लिख लिया हमने। सो हमारे पास 3 टू द 6 -3 टू द 6। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, mod ऑफ c इज इक्वल टू 0। अब पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, mod ऑफ d हम लिख लेते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास मैट्रिक्स का mod आ जाएगा 3 2 1 एंड 4। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 4 द 12 हो जाएगा, -2 1 द 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। सो 12 - 2 10। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, mod ऑफ d यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ d मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन 2 में हमने क्या करना है कि हमने बताना है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं। सो हमारे पास जो सिंगुलर मैट्रिक्स है वो अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब पार्ट ए की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए mod इज इक्वल टू 3 6 2 एंड 4 mod आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 3 द 12 -6 टू द 12 विच इज इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब पार्ट बी में हमारे पास क्या है, mod ऑफ b इज इक्वल टू mod ऑफ 4 1 3 एंड 2। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डायगोनल एंट्रीज, तो ये 8 आ जाएगा, दूसरा हमारे पास आ जाएगा -3। सो दिस विल बी 5 नॉट इक्वल टू 0। सो दिस बी मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स सी है। तो सी mod और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा mod ऑफ 7 -9 3 एंड 5। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 5 दा क्या हो जाएगा हमारे पास 35 और माइनस फार्मूला का आ जाएगा, और -9 इंटू 3 क्या हो जाएगा -27। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 35 प्लस 27, और ये हमारे पास सम अप होके क्या बन जाएगा 62 विच इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। सो सी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय डेफिनेशन। पार्ट 4 में हमारे पास डी मैट्रिक्स है, तो दोनों तरफ हम मार्ड ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 5 -10 -2 एंड 4 का मार्ड आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 4 द 20 हो जाएगा, और माइनस फार्मूला का आ जाएगा, और -10 इंटू -2 क्या बन जाएगा हमारे पास 20 10 टू द 20 हो जाएगा। अब 20 और ये -20 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ d इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स।